हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान की पाठशाला पर। मैं आप सभी के शुभम सर स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास 7 में सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक टॉपिक है और आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी स्टडी करते हैं आप लोग, उसमें एक चैप्टर दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साधारण ब्याज बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यह सिंपल इंटरेस्ट सर क्या होता है और इसका स्टडी कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को सभी चीज इसमें क्लियर से ऑडिबल और विजिबल होगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़िए उसको अच्छे तरह से समझिए, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आप फिर से एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? तो साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साधारण ब्याज। तो देखिए इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू एस आई। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में एस और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए देखिए अब फर्स्ट चीज आता है इसमें प्रिंसिपल। क्या आता है? प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए लिखा गया है द मनी बोरोड बाय बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। यह क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। जैसे कहीं पर गए आप किसी से पैसा लिए, इसको हिंदी में हम लोग मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। मूलधन। देखिए जो भी आपके पास पैसा है किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ आप इंटरेस्ट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इंटरेस्ट लीजिएगा। आप घर में किसी को देते हैं तो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो कोई भी चीज हमें कोई हमें पैसा देता है। जैसे पिछले जमाने वाले फिल्म देखिएगा लोग, पुराने फिल्मों में तो बताया जाता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। उसमें जो साहूकार लोग होते थे वो पैसा देते थे गरीब लोगों को और उनसे क्या लेते थे? इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये इंटरेस्ट हुआ। ये प्रिंसिपल समझ में आया ना कि प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमारे पास जो होता है, कोई मनी हमको देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आता है इंटरेस्ट। क्या आता है? इंटरेस्ट, जिसे हम लोग ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। तो देखिए ये इंटरेस्ट क्या होता है? The additional money paid by borrower is called the interest। अगर आप प्रिंसिपल लिए हैं, अगर आप किसी से पैसा लिए हैं और कुछ ज्यादा पेड कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है? एडिशनल मनी। मतलब जितना लिए हैं उससे ज्यादा अगर पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उससे ज्यादा अगर पेड कर रहे हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इंटरेस्ट बोलते हैं। आया आप लोगों को समझ में? और देखिए थर्ड चीज होता है अमाउंट। ये सर अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का बाबू हिंदी होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। अब देखिए इसके नाम से हिंदी में क्लियर है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब कि एगो दूगो धन मिला होगा तब ये बना होगा, नहीं। तो देखिए मिश्र धन का मतलब क्या होता है? द टोटल मनी पेड बाय द ब्रोवर। ब्रोवर का मतलब होता है कि जो पैसा लेता है, टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए हैं तो उसको प्रिंसिपल, उस पर जो इंटरेस्ट ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और दोनों को मिलाकर जब आप पैसा पेड कीजिएगा, जितना लिए थे और जितना दिन बाद दिए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाउंट। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू क्या होगा बाबू? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट में दोनों चीज को ऐड कर दिया जाता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जो आप लिए हैं और जितना इंटरेस्ट दिए हैं, वो उन दोनों का जो एडिशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब 4 नंबर चीज आता है रेट। ये सर रेट क्या होता है? जैसे पैसा लेने जाइएगा तो कहेगा लोग कि हम 100 रुपया देंगे लेकिन एक साल बाद इसका 10 रुपया ज्यादा लेंगे। इसके मतलब कि 100 का 10%, 100 का कितना परसेंट? 10%। आप लोग परसेंटेज चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिखा है
द इंटरेस्ट ऑन मतलब इंटरेस्ट पर 100 फॉर 1 ईयर्स, 100 रुपया 1 साल के लिए, इज नोन एज द रेट परसेंट पर एनम, 1 साल के लिए इसको पर एनम बोला जाता है। आई होप आपको 4 चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक टर्म आता है टाइम, टाइम आप सभी जानते हैं, टाइम किस किस में भी दे सकता है, आवर में, नहीं डे में, वीक में, मंथ में, ईयर में, ये सब हमारा टाइम है। अब हम देखते हैं कि रेट किस अकॉर्डिंग है, अगर पर एनम में होगा तो हमें टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एनम में। आई होप ये सभी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए तो इसे। आई होप आप लोगों को सभी जो 4 पॉइंट आप लोगों को हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अब हम जानेंगे मेन जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसी के बारे में पहले हम जानते हैं कि सर आखिरकार ये होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए क्या होता है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, आप लोग को इंटरेस्ट के बारे में पता है ना, अभी पता है पीछे, देखिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। सर ओरिजिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जब आप किसी से पैसा लिए, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल प्रिंसिपल। थ्रू आउट द लोन पीरियड, लोन के समय जो भी आप प्रिंसिपल पर एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। उसको बाबू क्या बोला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। अब देखिए तो सर आखिर हमें ये पढ़ा क्या रहे हैं, देखिए ये सब हमारे लिए बेसिक चीज था जो आप सबको लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाइवा में कोई पूछ देता है, ये ऐसे कोई एग्जाम में नहीं आएगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि हमें सीमित नॉलेज तो चाहिए नहीं, हमें नॉलेज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे, तो ये सब पॉइंट को जानकर, क्योंकि बाकी बच्चे भी जानते हैं लेकिन ये पॉइंट ये सब नहीं जानते कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मैथ सबको बनाने आता है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है ना, लेकिन ये सब जो डिफिनेशन है आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखता है, ठीक है, और आगे पढ़ते जाना है। अब देखिए सर आखिर हम इसे पढ़ेंगे क्यों, जब हम बैंकिंग के कोई भी एग्जाम दे, ठीक है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, या यह हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज आएगा। तो ठीक जैसे अभी आप लोगों को बताएं, किसी से अगर मान लीजिए पैसा लेना पड़े, ठीक है, ऐसे सरकार बहुत ज्यादा करती है लोग सब, ठीक है ना, तो उस पीरियड में ये सब हमें पता रहेगा तो कोई हमें बेवकूफ नहीं बनाएगा, इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए अब कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों पर हम बात करते हैं। और देखिए फार्मूला यूज कहाँ होगा, देखिए फर्स्ट फार्मूला इसी का सिंपल इंटरेस्ट को। अब हम बार बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एस आई। अब एस आई का बाबू फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया गया है, जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बाई में 100, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए अब कोई पूछेगा आपसे कि तुम तो ऐसा ही निकाल लोगे, अगर पी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो बोलिएगा कि देखिए सर अगर पी निकालना है तो कुछ नहीं, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन, यहाँ से क्या गायब है, जो सर पी गायब है तो आर और टी लिख दीजिए, आर इंटू टी। थर्ड फार्मूला देखिए लोग, अगर कोई बोल दिया कि रेट निकाल के बताओ तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट इक्वल टू भी सेम फार्मूला एस आई इंटू
100 अपॉन क्या नहीं है, तो सर आर नहीं है तो पी और टी लिख दीजिए, पी मल्टीप्लाई टी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला 4 नंबर। अब अगर हमें क्या निकालना होगा टाइम, तो फिर वही एस आई इंटू 100, क्या नहीं है तो टाइम नहीं है तो पी इंटू आर लिख दीजिए। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और कोई भी बुक में भी दिया रहता है। देखिए जो पहले आप लोगों को पढ़ाए हैं, अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर सर हमें अमाउंट दिया रहे, क्या दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, एसआई दिया रहे, तो पी कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्रिंसिपल इक्वल टू होता है बाबू अमाउंट इनटू माइनस एसआई। अगर 7 फॉर्मूला देखिए, इतना होता नहीं है, आप लोगों को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक ये एसआई वाला और एक अमाउंट वाला, जिससे आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। लेकिन ये सब समझे रहेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अगर एस आई हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट और प्रिंसिपल से, तो अमाउंट में से किसको माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आप सभी को इस कोई भी फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों आप लोग को किसी भी पॉइंट पर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए लोग। तो आई होप आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो भी थ्योरी था कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और उसके फॉर्मूला को रिमेम्बर करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अभी जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 12A क्लास 7, कौन से बुक से सर होगा, तो हम करा रहे हैं RS अग्रवाल। आप लोगों को जो भी बुक का रेफरेंस लगाना होगा लगा सकते हैं, कोई भी बुक दुनिया के जिसमें सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक दिया होगा। ठीक है ना। अब देखिए अब पहले हम सीखते हैं कि होता क्या है, क्या हमें क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एंड द अमाउंट व्हेन, मतलब जब ये तीन चीज आप लोगों को गिवन रहे तो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल के बताइए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एस आई इक्वल टू क्या था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोलिए पी कितना है 6400, आर कितना है 6 और टाइम कितना है 2 और ये कितना है 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। जब हम लोग 64 टू जा कितना होता है 128 में किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो बताइए 6 8 जा 48 हासिल 4, 6 2 जा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और ये 7, तो 768। अब देखिए ये हमारा निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद क्या बोला है कि अमाउंट निकाल के बताइए। तो ए इक्वल टू आप लोग क्या पढ़ाए हैं, पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ए को ए छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है 6400, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 768, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7168 हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए
अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो हम कुछ देर वेट कर रहे हैं, आप लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और सॉल्व कीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं सॉल्व नहीं कर रहे हैं हमको बहुत पीटेंगे, इसीलिए पहले इसको सॉल्व कीजिए लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए एस आई इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलते रहिएगा लोग, याद होगा। घर में अकेले रूम बंद करके पढ़िए, जब भी पढ़िए रूम बंद कर लीजिए और पढ़िए, किसी को आने नहीं दीजिए और बोल बोल के पढ़िए। देखिए यहाँ पर एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 2650 इंटू आर कितना है 8, टाइम कितना है, टाइम को इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 2 2 जब 4 1 कितना होगा 5/2 ईयर्स। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा कितना होता है 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब दोनों को ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 530, ये 530 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमारा एस आई कैलकुलेट हो गया तो अमाउंट नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई। तो बताइए पी कितना है हमारे पास 2650, एस आई कितना है 530, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा शायद 3180 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम ये सभी क्वेश्चन में हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं हो रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक ही में शायद 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सबको हम लोग बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें भी वही करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सॉल्यूशन करते हैं अपना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बोलिए प्रिंसिपल कितना है तो सर 1500, आर कितना है 12%, टाइम। अब देखिए टाइम यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये पर एनम दिया है, ये तो ठीक है ईयर में, ये देखिए ईयर में भी दिया और मंथ में भी दिया है, तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3/3/12। ये देखिए मंथ को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। तो 3 4 जा 12, तो 3 होल 1/4 मतलब कितना हो जाएगा बताइए लोग 12 प्लस 1/4, तो 13/4 ईयर्स। आई होप आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ऊपर 13 नीचे 4 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा बताइए लोग 15 3 जा 45। अब 45 को 13 से क्या कर दीजिए लोग मल्टीप्लाई कीजिए लोग और बताइए लोग कितना होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए आप लोग को मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी बताते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई एक लाइन कैसे कीजिए। इसको इसके साथ 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी इधर लिख दीजिए 1, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके जोड़ देना। देखिए 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 12 और 5 कितना हुआ 17, और एक कैरी था कितना हुआ 18, 4 1 जा 4, एक कितना हो जाएगा 5, मतलब 585 हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास प्रिंसिपल ये एसआई निकल गया तो अमाउंट नहीं निकाल लेंगे। देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है बाबू 1500, एसआई कितना है 585, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा 2085।
आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये आप लोग एक बार बोलिएगा तो और समझा देंगे। देखिए ये ईयर्स में था, इसको हमें किसमें, ये मंथ में था, हमको किसमें चेंज करना था, ईयर में। तो जब भी आप लोग को मंथ को ईयर में चेंज करना होगा तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वन ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, इसीलिए 12 से डिवाइड करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए लोग। चलिए आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ वही काम करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर ये आप बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? देखिए बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है ताकि आप लोगों को रिमेम्बर हो जाए, और आप लोग भी जब लिखिएगा तो बार बार लिखिएगा, जिससे आप लोगों को रिमेम्बर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए अब प्रिंसिपल कितना है 9600 गुना, अब रेट को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15/2। तो ऊपर 15 और नीचे 2 मल्टीप्लाई 100। और देखिए यहाँ पर टाइम किसमें है, मंथ में, हमें किसमें चाहिए, ईयर में, तो 5/12 ईयर्स हो जाएगा। तो ऊपर 5 और नीचे 12। अब देखिए दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 8 96, 2 4 जा 8, 15 चौका 60, 60 5 300। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो 300 आया। कितना आया, 100 आया, 300। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है 9600, एसआई कितना है 300। दोनों को ऐड कर लेते हैं 9900। आई होप आप लोगों को 4 क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जल्दी नोट डाउन कीजिए आप लोग भी। चलिए इस टाइप का अगली बार ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत जल्द सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये टाइप को हमारा खत्म हो जाएगा और इस वीडियो का एंड हो जाएगा। चलिए देखिए अब फिर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, वही काम करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए एस आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बताइए लोग 5000, आर कितना है 9%, टाइम कितना है। अब देखिए यहाँ पर एनम है और यहाँ पर डे दिया है, तो बताइए 1 ईयर में कितना डे होता है, तो 146 बाय में 365। सर वहां से तो आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 365 से क्यों डिवाइड किए, तो देखिए 360 क्योंकि यहाँ पर डे दिया है और डे को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर में कितना डे होता है 365, इसीलिए 365 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 73 के टेबल में 2 बार में और ये 5 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 ईयर्स। अब देखिए ऊपर क्या लिखेंगे 2, नीचे क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितने बार में 10 बार में, 10 9 90, 90 दूनी 180। तो हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 180 होगा। अब देखिए जब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है 5000 प्लस 180, दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए 5180 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। और आपके अपने चैनल विज्ञान की पाठशाला बाय शुभम सर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए थैंक यू बच्चों।